एक बार की बात है, नारद जी शंकर भगवान के दरबार में पहुँचे और महादेव से कहा, भगवान, पृथ्वी पर पाप बहुत फैलता जा रहा है। लोगों में दान पुण्य की प्रवृत्ति में बहुत कमी आई है और गरीबी बढ़ती जा रही है। ऐसे में पृथ्वी लोक का क्या होगा? दरबार में उपस्थित जब सभी लोग चले गए तो पार्वती जी ने महादेव से कहा, राजन, बहुत दिन हुए पृथ्वी पर गए हुए। चलिए पृथ्वी की सैर करते हैं और देखते हैं कि नारद जी की बात में कितनी सत्यता है। भगवान शंकर ने पार्वती जी की बात मान ली और दोनों पृथ्वी लोक पहुँचे। पृथ्वी पर पहुँचने पर अचानक पार्वती जी ने कहा, भगवान, क्यों न हम इंसान का रूप धारण कर इंसानों के बीच चलें और करीब से इनकी परेशानी जानने की कोशिश करें। शंकर जी मुस्कराए और पार्वती जी से कहा, देवी, ये मायावी जगह है। अगर इनके बीच जाओगी तो वापस स्वर्ग लौटने का मन नहीं करेगा। यहाँ का कोई इंसान इस लोक को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। ये तो यमराज हैं जो इनको एक एक कर वैतरणी नदी का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन पार्वती जी के जिद के आगे शंकर भगवान नतमस्तक हो गए और दोनों इंसानी भेष में शहर की सड़कों पर भ्रमण करने लगे। पार्वती जी को नारद जी की बात याद आई। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान, पृथ्वी के लोग दान दक्षिणा देने से कतराने क्यों लगे हैं? भगवान, शायद आप ही ने दान देने वालों का ख्याल नहीं रखा होगा। तभी दोनों शहर के एक बड़ी किराने की दुकान के पास पहुंचते हैं। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, आइए इस सेठ से आपके मंदिर के नाम पर दान मांगते हैं। शंकर भगवान के हाँ कहने पर पार्वती जी उस सेठ के पास पहुंची और उससे शंकर भगवान के मंदिर के नाम पर दान मांगा। पहले तो उस सेठ ने आनाकानी की, पर पार्वती जी के जिद करने पर उसने टालम टोली करते हुए गले से 1000 रुपये निकाल कर दिया। पार्वती जी 1000 रुपये लेकर खुश हो गईं और शंकर जी के पास पहुंची। दोनों वहां से आगे बढ़े। कुछ दूर आगे जाने के बाद सड़क के किनारे उन्हें एक भिखारी भीख मांगते हुए मिला। पार्वती जी उसकी ओर बढ़ने को हुई तो शंकर जी ने कहा, वह बेचारा खुद भिखारी है, दूसरों से पैसे मांग रहा है, तुम्हें भला वो क्या देगा? पार्वती जी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, यह भिखारी भला क्या दान देगा? शंकर भगवान ने कहा, फिर भी जाकर देख लो, वह क्या बोलता है। पार्वती जी उसके पास पहुंची और उससे भी मंदिर के नाम पर दान मांगा। आप मंदिर बनवा रही हैं, ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, भिखारी ने कहा और उसने अपनी जेब से 10 रुपये का सिक्का निकालकर पार्वती जी की ओर बढ़ाया। सिर्फ 10 रुपये, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो। जी, मेरे पास 10 रुपये ही हैं, वरना मैं आपको और देता। पार्वती जी 10 रुपये लेकर शंकर भगवान के पास पहुंची और पूरी बात बताते हुए कहा, भिखारी है, उसकी औकात ही क्या है। ऐसे ही लोगों की वजह से पृथ्वी लोक बदनाम है। पार्वती जी की बात सुनकर शंकर भगवान मुस्कराए और कहा, पार्वती देवी जी, आप उसके दिए हुए दान को समझ नहीं पाई। 1000 रुपये के मुकाबले 10 रुपया भले ही बहुत कम हो, लेकिन उसने अपना आपको सब कुछ दे दिया। उसके पास सिर्फ 10 रुपया था और उसने बिना हिचक वो भी आपको दे दिया। सेठ की औकात लाखों रुपए की है, उसके गले में लाखों रुपए थे, लेकिन दान के नाम पर 1000 रुपये देने में उसकी नानी मर रही थी। 1000 रुपये से जुदा होते हुए उसने कितना मुंह बनाया था, लेकिन भिखारी ने तुम्हारे एक बार के कहने पर 10 रुपये यानी कि अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे हवाले कर दिया। ऐसे दान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है। पार्वती जी को शंकर जी की बात समझ में आई। उन्होंने कहा, तब फिर आपने उसे भिखारी क्यों बनाया है? भगवान मुस्कराए,
यह उसके परीक्षा का दौर था। जब तुम दोबारा इस पृथ्वी पर आओगी तो उसे राजा के रूप में पाओगी। ऐसे लोगों की वजह से ही ये दुनिया चल रही है, जिसे नारद जी भी समझ नहीं सके। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब भी आप दान देते हैं, खुश होकर दें और न ही कोई उम्मीद लेकर दान दें। खुशी से दिया गया दान सबसे ज़्यादा फल देता है। दान हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार दें। अपना सब कुछ दे देने से आप अपने आप को परेशानी में डाल रहे होते हैं। छोटे छोटे दान, जो कि अनाज, कपड़ा और खाने की चीज़ें हो सकती हैं, किसी गरीब को खुश कर सकती हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं। दान करने के बाद उसका जिक्र न करें, इससे दान का वास्तविक फल नहीं मिलता है। दान एक दिन का काम नहीं है। दान आपको नियमित करना चाहिए, तभी भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। दान से जीवन संतुलित होता है। ज़रूरतमंद की मदद करने से खुद को संतोष और आत्मसम्मान की अनुभूति होती है। सामने वाले की आपको दुआएं मिलती हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले से जुड़ी होती हैं। दान सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों का हिस्सा है। यह जीवन पर सकारात्मक असर डालता है। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।